Hello everyone, good morning all of you. Welcome to Saraswati Center of Education, कुमारटुली हजारीबाग. आई संदीप सर. उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे. तो जैसा कि बोर्ड में दिखाई दे रहा है टॉपिक साइंस क्लास 9 CBSE. तो आज क्लास 9 CBSE के साइंस का मैं पार्ट लेकर आ रहा हूँ. आप ध्यान से एक एक देखें, आपको एक एक पार्ट क्लियर होगा. और जहाँ भी कहीं भी किसी प्रकार का फॉल्ट नज़र आए तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि मैं आपका रिप्लाई दे सकूँ. लेकिन एक बात और है कि जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, अगर आप ढंग से अगर अच्छी तरीके से टॉपिक को कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. बिल्कुल नहीं. तो आप मेरे साथ जुड़े. साइंस क्लास 9 CBSE का टॉपिक्स. सबसे पहले हम लोग इसको पार्ट लेते हैं पार्टीशंस को ध्यान में. ये पार्टीशन कितना भाग में किया गया? इसका पहला पार्टीशन हुआ फिजिक्स. और फिजिक्स में कितने पार्ट्स आएंगे? तो उसका फर्स्ट पार्ट आएगा आपका मोशन, सेकेंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, थर्ड ग्रेविटेशन, है ना, फोर्थ वर्क, पावर एंड एनर्जी, फिफ्थ साउंड. ये आपका फिजिक्स का पार्ट है. उसके बाद सेकेंड पार्टीशन इसका होता है बच्चों केमिस्ट्री का. केमिस्ट्री एक्चुअली में ये 4 भाग में बटा है ना. फर्स्ट होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग. सेकेंड होगा इज मैटर अराउंड अस प्योर. क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? ऐसा. थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. फोर्थ एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इसी का एक और नाम दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम. ये आपका केमिस्ट्री का पार्ट होगा. इसके बाद आपका लास्ट आता है एक बायोलॉजी, जीव विज्ञान, है ना. बायोलॉजी में सबसे पहले फर्स्ट पढ़ना है आपको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, that is cell. हाँ. फिर पढ़ना है आपको टिश्यूज. और टिश्यू भी 2 भाग में, एक प्लांट और एक एनिमल टिश्यू. फिर थर्ड आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. है ना. वहां पे जगह नहीं है बच्चों तो हम यहां पे लिख दे रहे हैं. उसके बाद पढ़ना है व्हाई
डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं। फिर पढ़ना है नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेस, और एक पढ़ना है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ध्यान दो बच्चों, ये आपका क्लास 9 साइंस का पार्टीशन किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में। फिजिक्स में आपके मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी और साउंड पढ़ना है। केमिस्ट्री में मैटर इन आवर सराउंडिंग इज मैटर अराउंड अस, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, या इसी का एक अनदर नेम भी दे सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। बायोलॉजी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, इट इज सेल, टिश्यू दो केस में, एक प्लांट एक एनिमल टिश्यूज, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इधर से अगर देखा जाए तो व्हाई डू वी फॉल इन नेचुरल रिसोर्सेस, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। अब हम ये बात कर लेते हैं कि कौन टॉपिक कब पढ़ने हैं। तो ये फर्स्ट और सेकेंड जो है वो T1 है, दैट इज टर्म 1, और ग्रेविटेशन जो है वो टर्म 1 में हाफ पढ़ने हैं। उसके बाद ये आपका T2 है और फिर हाफ आपका T2 में यहाँ पे चला जाए। केमिस्ट्री में अगर बात करें तो आपका फर्स्ट और सेकेंड चैप्टर जो आपका है वो टर्म 1 का है, बाकी रिमेनिंग जो बच जाएगा वो टर्म 2 का है। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ से टिश्यू, ये दो पार्ट यहाँ से टर्म 1 का पढ़ना है, और एक यहाँ से इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस का टर्म 1 का पार्ट है। बाकी जो बचेगा वो आपका टर्म 2 का पार्ट आएगा, है ना। सीबीएसई दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है इसको। ओके, तो आज हम लोग शुरू करेंगे बच्चों फिजिक्स का चैप्टर मोशन। ध्यान से आप फॉलो करोगे तो वीडियो को आप पॉज करके आप इसे पार्टीशंस को आप नोट कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलेंगे यहां से फिजिक्स चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक मोशन, है ना। मोशन, मोशन गति, ओके, हिंदी में से गति का। अब हम लोग ये भी जान लेते हैं बच्चों कि इस मोशन चैप्टर में पढ़ने क्या क्या है। इसके पहले तो हमने जाना कि साइंस का पार्टीशंस किया गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में, लेकिन इस मोशन के अंतर्गत क्या क्या पढ़ रहे हैं। तो जो पढ़ने होते हैं इसे हम लोग कंटेंट्स कहते हैं, याद रखो, इसे हम लोग कंटेंट्स कहते हैं। पढ़ने क्या है, तो सबसे पहले पढ़ना है आपको डेफिनेशन ऑफ मोशन एंड रेस्ट, ओके। फिर पढ़ने हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है। फिर पढ़ना है आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, है। फिर आपको हमसे पढ़ने हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। फिर यहां से पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड, सॉरी पहले डिस्टेंस लिख लेते हैं, है ना, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। फिर अगला डिफरेंस पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी।
फिर पढ़ेंगे यहां से स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, है ना। फिर यहां से हम लोग एक अलग टॉपिक रेंज लेगा स्पीड एंड वेलोसिटी। अगला पार्ट होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अगला पार्ट होगा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म, स्पीड एंड वेलोसिटी। दो पार्ट में पढ़ रहे हैं। अगला पार्ट आएगा आपका एक्सेलरेशन एंड डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशंस को एक्चुअली में से रिट्राडेशंस भी कहते हैं, रिट्राडेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशंस भी कहेंगे इसको। इस डिक्लेरेशंस नेगेटिव एक्सेलरेशन उसे नहीं, इसे नेगेटिव एक्सेलरेशन, शॉर्ट में एक्सेलरेशन कैसा लिखेंगे। फिर यहां से हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, है ना। इसके बाद का टॉपिक होगा इक्वेशन ऑफ मोशन। अब इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोग थर्ड केस में, तीन केस में पढ़ेंगे। फर्स्ट केस होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस at, है ना। फिर अगला जाएगा सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन that is s is equal to ut plus half at square। क्लियर। तो आप वीडियो को पॉज करके इसे आप नोट कर सकते हैं। अब यहां से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब हम लोग यहां से जान लेंगे कि बाकी है क्या। तो u को हम लोग इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे, इनिशियल वेलोसिटी। ये सारा फंडामेंटल जब मैं इसका स्टडी करवाऊंगा तो एक एक पार्ट क्लियर किया जाएगा, किस केस में इनिशियल, किस केस में फाइनल। आपको बहुत इजी लगेगा पढ़ने में, बहुत आसान लगेगा। आप बिना वीडियो को देखे हुए रह ही नहीं पाएंगे, जरूर देखेंगे इसे आप। v को हम लोग फाइनल वेलोसिटी कहेंगे, है ना। t को टाइम टेकन कहेंगे, s को डिस्टेंस ट्रैवल्ड कहेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। और एक बच जाता है आपका a को बोलेंगे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी, प्रोड्यूस्ड बाय
उसके बाद का टॉपिक आपका आएगा, और ध्यान रखेंगे कि जितना भी दिखाई दे रहा है इक्वेशंस ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन v is equal to u plus at, सेकंड s is equal to ut plus half at square, और थर्ड v square is equal to u square plus 2as। इसे हम लोग दो मेथड से डेराइव करेंगे, एक एनालिटिकल मेथड और एक ग्राफिकल मेथड, है ना। अगर आपको एनालिटिकल अगर समझा दिया जाएगा तो आप ग्राफिकल बहुत आसान से कर लोगे, दिक्कत कहीं नहीं होगा, है ना, जरूर। तो अब लास्ट का टॉपिक होगा आपका सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन को एक्चुअली दो पार्ट में जाएंगे, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, उसके बाद लास्ट में हम लोग फिर यहां से न्यूमेरिकल्स कर लेंगे। बहुत इजी वे में न्यूमेरिकल सिखाया जाएगा। आप कोई भी न्यूमेरिकल ना बिना सोचे आप आराम से सॉल्व कर दोगे, लेकिन हाँ बस आपको वीडियो को पूरा देखना होगा तो ही समझ में आएगा। स्किप आप कर देते हैं तो क्लियर नहीं हो पाएगा। तो ये आपका कंटेंट्स रहा मोशन चैप्टर। अभी हमने सिर्फ साइंस का पार्टीशंस ऑफ कंटेंट दिया, इसके बाद का वीडियो में पार्ट 1 लेकर आऊंगा इसका। ये तो कंटेंट्स दिया गया, क्या क्या पढ़ने हैं क्या क्या जानने हैं। अब इसका हम पार्ट 1 वीडियो लेकर आएंगे, ये कम से कम 3-4 वीडियो में आपका ये क्लियर हो जाएगा, यहां तक कि न्यूमेरिकल के साथ साथ। तो आज की क्लास यहीं तक दोस्त, तो वीडियो का पॉज करके आराम से खुद कर सकते हैं जी। धन्यवाद।